ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। मेष राशि वालों, आपके लिए दिवाली के बाद बनेगा महाधन योग। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बताएंगे कि मेष राशि वालों दिवाली के बाद से लेकर और दिसंबर 2025 तक शनि और गुरु किस प्रकार के लाभ आपको प्रदान करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो निश्चित तौर पर आपके लिए बनेंगे, सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर की क्या स्थिति रहने वाली है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में कुछ भ्रामक स्थितियों से भी हम आपको बाहर निकालेंगे। जो आपके जीवन में भ्रम बना हुआ है उससे कैसे दूर हो सकते हैं आप, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर कीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। शनि का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में हो रहा है। हालांकि शनि देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और ये वक्रीगत अवस्था में हैं। वही यदि हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो आपके ये केंद्र भाव से गोचर करेंगे 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक। बृहस्पति आपके 4th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे और हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग ये बनाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही करियर में स्टेबिलिटी, कर्म, इसके साथ ही हॉस्पिटल, दवाएं, खर्च, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। वही अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स को भी देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो हमारे मेष राशि वाले जातक हैं, इनके लिए सबसे अच्छा योग यह बन रहा है कि इस समय अवधि के दौरान दिवाली के बाद से लेकर और 4 दिसंबर तक आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होने वाली है। आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इस समय अवधि के दौरान मकान का योग आपके लिए बन रहा है। मकान, भूमि, वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर करने की वजह से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही घर परिवार का माहौल भी बहुत ही शानदार इस समय अवधि के दौरान बना रहने वाला है। आपके माता पिता का सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, लग्जरियस आइटम बेचने का काम करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग के कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती नजर आएगी। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि का प्रभाव है, ये आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, उनको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं उससे आप बचे रहेंगे। जो भी अनएक्सपेक्टेड यानी कि आकस्मिक घटनाएं जो भी होंगी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। साथ ही अष्टम भाव में जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इस समय अवधि के दौरान आपके लाभ में वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ का योग बनना, साथ ही जो लोग माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, साथ ही आपका किसी भी प्रकार के रिसर्च का कार्य है, तो इन सभी कार्यों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का सहयोग आपको देखने को इन क्षेत्रों में अवश्य प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए ये मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि मकर राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन अपने उच्चस्थ अवस्था में है तो परिस्थितियां आपके लिए अच्छी ये बनाएंगे। ऐसी स्थिति में करियर में जो लगातार समस्याएं चल रही थी या उलझनें चल रही थी, तो उनसे आपको बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। आप यह स्पष्ट कर पाएंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या इसी नौकरी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए या परिवर्तन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर करियर में परिवर्तन के योग भी दिखाई देते हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से अगर देखें तो थोड़ा सा समय हम ये कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण तो है, संघर्ष आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में बना हुआ है। लेकिन अब जब देवगुरु बृहस्पति 10म भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से लाभ की वृद्धि होना, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि 28 नवंबर 2025 के बाद प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा शुभता आपको देखने को मिलेगी। साथ ही रोग से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। आपके शत्रु यहाँ पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे।
इसके साथ ही बृहस्पति जब दशम भाव को देख रहे हैं तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स में आप काम करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग वगैरह का काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए अप्रत्याशित लाभ दिलाने वाला होगा। आप देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है ये शनि को देख रहे हैं 12th हाउस को। तो देखिए जो मेष राशि वाले जातक या जातिका है, जो पिछले समय से थोड़ा सा आप अनिद्रा, तनाव ज्यादा आपका बढ़ रहा था, छोटी छोटी बातों को लंबे समय अवधि तक आप सोच रहे थे, नींद में कमी महसूस कर रहे थे, तो अब वहां पर शुभता आपको देखने को मिलेगी, आपके शैया सुख में वृद्धि होगी। साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं इस समय अवधि के दौरान विदेश यात्रा होगी। साथ ही जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जब देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, उच्चस्थ अवस्था में है, तो आपको अपने घर परिवार के लोगों से मिलने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं दिखाई देती हैं। यदि आप मेष राशि वाले हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए यह गुरु का गोचर काफी अच्छा रहने वाला है। अब देखिए शनि जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए लाभकारी योग बनेगा, क्योंकि शनि की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। अब देखिए मैंने कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो जो लोग अपने घर से दूर जाकर करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। हालांकि विदेशी भूमि से लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपके लिए, यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। शनि के जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 28 नवंबर तक शनि वक्री हैं और दूसरे भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, परिवार का, वाणी का और संचित धन का होता है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने अपने संचित धन का ध्यान नहीं रखा तो गलत जगह पर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। कुटुंबीजनों के साथ में बातचीत करते समय थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की 7वीं दृष्टि का प्रभाव छठे भाव पर है, तो ये रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन मुक्ति के साथ साथ यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी भिड़ जाएं, किसी से भी लड़ जाएं। अगर आप वाद विवाद में पड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 6th हाउस को लेकर आप डिसिप्लिन बने रहें। इसके साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव भाग्य भाव पर है, ये पिता के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही भाग्य की कमी जीवन के अन्य क्षेत्रों में आप महसूस करते नजर आएंगे। अगर आपके लिए देखा जाए तो अगर आप धर्म से जुड़े रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़ाव है आपका, है ना, आध्यात्मिक जीवन भी जीते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर बात किया जाए वैवाहिक जीवन आपका इस समय अवधि के दौरान अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सुख और सहयोग मिलेगा। बिजनेस व्यापार से भी आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती नजर आने वाली है, और आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपका बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करेगा। अगर आप सर्विसेज देने का काम करते हैं तो स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप पहले से लंबे समय अवधि से प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन लाभ के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए समय बहुत बढ़िया है, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेंगे। इस समय अवधि के दौरान भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं, आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ कैसे अर्न किया जाए इसके बारे में सोचेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की भी कोशिश आप करेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाला है जो 2 महीना रहेगा, लगभग 1.5 महीना, ये आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। हर प्रकार से, हर लिहाज से चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब हमने बात किया था कि कुछ भ्रामक स्थितियों से हम आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। देखिए मेष राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोग जब हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी लेते हैं तो अपनी कुंडली दिखाते हैं और फिर कुंडली दिखाने के बाद ये कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, तो कुछ आप उपाय बता दीजिए जिससे कि हमारा समय बदल जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित भोग को बदल नहीं सकता। तो आप इस भ्रम से दूर रहें, पूजा पाठ के नाम पर फालतू में फीसेस ना दें, ठीक है, इससे कुछ भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, जो आपको भोग लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा, जो आप प्रारब्ध में लेके आए हैं उसको भोगना पड़ेगा। उपाय सिर्फ इतना काम करते हैं कि आप जब उपाय करते हैं निष्ठा के साथ में, श्रद्धा भाव रख के भगवान को अगर आप याद करते हैं अपनी चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए, तो उसमें मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके मनोस्थिति पर जरूर पड़ता है। ठीक है, तो उपाय केवल 3 से 5% ही काम कर सकते हैं। बहुत निगेटिव स्थिति है तो घटनाएं तो देखिए घटेंगी। ठीक है, उस उपाय के द्वारा थोड़ा बहुत हम अंतर ले आ सकते हैं, बाकी कुछ भी ज्यादा चीजें मतलब बदल नहीं सकती। और कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर ये कह रहा है कि हम आपकी किस्मत चेंज कर देंगे, करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, तो पहले वो खुद बन जाए फिर आपको वो बना सकता है।
थोड़ा सा लॉजिक से आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो इन भ्रामक स्थितियों से बचिएगा। दूसरी बात कि मेष राशि वालों, वैसे तो गोचर के आधार पर समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, लेकिन शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण है। थोड़ा सा अर्निंग कम हो गई होगी, थोड़ा सा निद्रा की समस्या, झुंझलाहट, तनाव, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं। और यदि आप संघर्ष अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरी दो बातों को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो समय आपका चल रहा है, अगर आप लगातार परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद परिस्थितियों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। उस परिस्थिति में आपको ढलने की आवश्यकता, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। यदि आपका अभी बुरा समय चल रहा है तो चल रहा है, आप अपने कर्म को कीजिए। और मेरा मानना है कि सबसे बड़ा धर्म जो होता है व्यक्ति का, वो उसका कर्म होता है। तो आप बिना बहुत ज़्यादा सोच विचार के अपने कर्म को करते रहिए। अगर आप सुबह उठते हैं और शाम को जब सोने जाते हैं, अगर आपके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि यस, आज के दिन हमने अपना पूरा 100% एफर्ट दिया है, तो आप सुकून से सोइए, सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं और फल की चिंता कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आज आप संघर्ष कर रहे हो, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भगवान ने दुख लिखा है तो सुख भी लिखा हुआ है। हाँ, ऐसी स्थिति बनती है कि जब हम अपने जीवन में कुछ लोगों से तुलना करने लगते हैं। आपको हो सकता है कि आपके जो मित्र होंगे, यार होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, वो आपसे बहुत आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम तुलना करते हैं तो फिर हमारे अंदर निगेटिविटी आती है, ईर्ष्या का भाव भी पैदा होता है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो मैं आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति का भोग, हर व्यक्ति का प्रारब्ध, हर व्यक्ति के कर्म, हर व्यक्ति की कुंडली, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। आपकी अलग होंगी, सामने वाले की अलग होंगी, परिस्थितियां अलग होंगी, ठीक है, सुविधाएं अलग होंगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक फलदार पौधे में जो हम बात कर रहे हैं, कि फलदार पौधे को देखिए, जैसे अमरूद के पौधे में एक ही डाली में आप 2-3 अमरूद लगे हुए देखते होंगे। तो कुछ अमरूद पहले पक जाते हैं, कुछ बाद में पकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो अमरूद पहले पका है वो आपके आसपास के लोगों का हो, और जरूरी ये नहीं है कि जो दूसरा अमरूद है वो नहीं पकेगा। उसका जब टाइम आएगा, अपने समय पर वो चीज़ निश्चित तौर पर घटित होगी। तो अगर थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है तो इस समय को, मुश्किल दौर को निकालिए। बहुत ज़्यादा अपनी जो समस्याएं उन पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को खुला छोड़ दीजिए, अपने आप को खुला छोड़ दीजिए और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, अपने आप को सरेंडर करिए, उन पर भरोसा रखिए कि जो समय चल रहा है आगे चल के ये समय जरूर बदलेगा। अपने कर्म आप करते रहिए, चीज़ें जरूर आपके लिए बदलेंगी। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। 12वें भाव से शनि का गोचर है तो दान पुण्य का कार्य करते रहिए, है ना, लोगों की मदद करते रहिए, तो आपके लिए बेहतर चीज़ें